हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम साइटिका के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, साइटिका साइटिका यानी एक तरह का कमर दर्द होता है जिसका मुख्य कारण माना जाता है डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स और नर्व कंप्रेशन। इनके कारण ये साइटिका पेन यूजुअली ये देखा जाता है कि ये पेन जो है कमर से लेकर आपके नीचे थाइस, दोनों थाई में भी हो सकती है, एक थाई में भी हो सकती है। ये पेन और रेडिएट करती है और पेन कभी कभी असहनीय भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली पेन जो है होम ट्रीटमेंट से, कुछ एक्सरसाइज से ये पेन ठीक भी हो जाती है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाले हैं जिनको करने से जो है आपकी ये पेन की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। पर हाँ, अगर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है जैसे डिस्क हर्निएशन है, डिस्क प्रोलैप्स है, नर्व कंप्रेशन है, जिसका हो सकता है कि आपको समय पे बेल्ट का भी इस्तेमाल करना पड़े, या हो सकता है कि आपको सर्जरी की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। तो चलिए आगे हम वीडियो में विस्तार से इसी विषय पर बात करेंगे। सायाटिका दर्द को संदर्भित करता है जो सायाटिक नर्व के मार्ग के साथ यात्रा करता है। सायाटिका पीठ के निचले हिस्से से कूल्हों और नितंबों के माध्यम से और प्रत्येक पैर के नीचे से यात्रा करता है। सायाटिका अक्सर तब होता है जब एक हर्निएटेड डिस्क या हड्डी का ओवरग्रोथ नर्व्स के हिस्से पर दबाव डालता है। सायाटिका के अत्यधिक दर्द को कम करने के लिए हमेशा एक चरम उपचार दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है। कोमल व्यायाम, बर्फ और गर्मी चिकित्सा, उचित मुद्रा और दवा के साथ घर पर सायाटिका नर्व के दर्द से राहत आपके ठीक होने में तेजी ला सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप अपनी पीठ के निचले हिस्से और पैर के दर्द के लिए कर सकते हैं वह है इसे गंभीरता से लेना। अगर आपको राहत का अनुभव नहीं हो रहा है तो हमेशा अपने डॉक्टर को फोन करें। सायाटिका एट होम टिप 1, व्यायाम करना ठीक है। जब आप दर्द में हो तो व्यायाम करना अप्राकृतिक लग सकता है, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि बहुत अधिक आराम करने से आपकी पीठ और पैर के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके बजाय अपने सायाटिका पेन को कम करने के लिए अपने दिन में कोमल व्यायाम शामिल करें। द की इज, व्यायाम दर्दनाक या जोरदार नहीं होना चाहिए। ब्लॉक के चारों ओर टहलना शारीरिक गतिविधि का एक बेहतरीन उदाहरण है जो बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के आपकी रीढ़ को मजबूत रखता है। अपनी रीढ़ को मजबूत बनाने के अलावा उदाहरण के लिए मुख्य व्यायाम जैसे तख्ते, एक मजबूत रीढ़ बेहतर दर्द से बचाता है। व्यायाम आपके दर्द की धारणा को कम करने के लिए एंडोर्फिन की रिहाई को ट्रिगर करता है। सायाटिका एट होम टिप 2, स्ट्रेच इट आउट। कोमल स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यहाँ कुछ कोमल स्ट्रेच है जो साइटिक नर्व दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। झुका हुआ कबूतर मुद्रा। फर्श पर एक पैर के बल अपनी पीठ के बल लेट जाएं, आपका घुटना ऊपर की ओर हो। अपने दूसरे पैर के टखने को घुटने के ऊपर से क्रॉस करें। आगे की ओर पहुँचें। यदि आवश्यकता हो तो अपनी ऊपरी पीठ को फर्श से ऊपर लाएं और दोनों हाथों से अपनी पिंडली को पकड़ें। अपने पैरों को अपनी छाती की ओर खींचें। कम से कम 5 सांसों के लिए रुकें और छोड़ें। 3 से 5 बार दोहराएं। नेक्स्ट पोज इज सुपाइन ट्विस्ट पोज। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर लाएं, जितना आरामदायक महसूस हो सके। अपनी बाहें फैलाओ। दोनों पैरों को एक तरफ नीचे करें, अपना सिर विपरीत दिशा में घुमाएं। कम से कम 5 सांसों के लिए रुकें। प्रारंभिक स्थिति में लौटें और दूसरी तरफ दोहराएं। दोनों पक्षों को 3 से 5 बार दोहराएं। Our next pose is seated forward bend pose. अपने पैरों को अपने सामने फैलाकर पैरों को मोड़कर सीधे बैठ जाएं। श्वास लें और अपनी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर ले आएं। सांस छोड़ें और अपनी उंगलियों को अपने पंजों की ओर और अपनी छाती को अपनी जांघों की ओर ले जाएं। कम से कम 5 सांसों के लिए रुकें और छोड़ें। 3 से 5 बार दोहराएं। Our next pose is cat cow stretches pose. अपनी रीढ़ को तटस्थ रखते हुए चारों तरफ से शुरुआत करें। श्वास लें और अपनी पीठ को झुकाएं, अपने पेट को फर्श की ओर ले जाएं।
सांस छोड़े और तटस्थ होकर तब तक आए जब तक कि आपकी पीठ छत की ओर पहुंचने के साथ झुक न जाए। तटस्थ पर वापस आएं। 10 से 15 बार दोहराएं। नेक्स्ट पोज इज बर्ड डॉग पोज। अपनी रीढ़ को तटस्थ रखते हुए चारों तरफ से शुरुआत करें। सांस लेते हुए सीधा करें और विपरीत हाथ और पैर को ऊपर उठाएं। आपका बायां पैर आगे की ओर इशारा कर रहा है और आपका दाहिना पैर पीछे की ओर इशारा कर रहा है या इसके विपरीत। कम से कम 5 सांसों के लिए रुकें। तटस्थ स्थिति में लौटें और दूसरे हाथ और पैर के साथ दोहराएं। 3 से 5 बार दोहराएं। सायाटिका एट होम टिप 3, आइस पैक और हीटिंग पैड लें। अल्टरनेटिंग हीट और आइस थेरेपी से साइटिक नर्व के दर्द में तुरंत राहत मिल सकती है। बर्फ सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि गर्मी दर्दनाक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, जो उपचार को गति देती है। गर्मी और बर्फ दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो अक्सर सायाटिका के साथ होते हैं। हर घंटे में एक बार 15 मिनट के लिए दर्द वाली जगह पर आइस पैक लगाएं और फिर हर 2 या 3 घंटे में 15 मिनट के लिए गर्म करें। गर्मी या बर्फ का उपयोग करते समय अपनी त्वचा की रक्षा के लिए हमेशा एक अवरोध तौलिया की तरह का उपयोग करना याद रखें और गर्मी या बर्फ चिकित्सा का उपयोग करते समय कभी न सोएं। सायाटिका एट होम टिप 4, रिफ्रेश योर पोस्चर। चाहे आप अपनी डेस्क पर काम कर रहे हों या घर पर आराम कर रहे हों, यदि आप बहुत देर तक एक ही स्थिति में रहते हैं, तो आप पा सकते हैं कि आपका साइटिका दर्द बढ़ जाता है। हर 20 मिनट में अपनी मुद्रा में बदलाव करने और उचित आसन का उपयोग करने से आपकी रीढ़ पर से दबाव कम करने और साइटिका के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। सायाटिका एट होम टिप 5, हेड टू द मेडिसिन कैबिनेट। ओवर काउंटर OTC गैर स्टेरॉइडल विरोधी भड़काऊ दवाएं NSAIDs कटी स्नायुशूल के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं जब वे हड़ताल करते हैं। NSAID एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि वे एसिटामिनोफेन, टाइलेनॉल के विपरीत सूजन और दर्द दोनों से राहत देते हैं, जो केवल दर्द को कम करता है। हालांकि NSAID स्वास्थ्य जोखिमों को वहन करती है, जिन्हें आपको उनका उपयोग करने से पहले समझना चाहिए, इसलिए पहले अपने डॉक्टर से उनकी सुरक्षा के बारे में चर्चा करना सुनिश्चित करें। OTC NSAID के उदाहरणों में इबुप्रोफेन, एडविल, मोट्रिन, एस्पिरिन, इकोट्रिन और नेप्रोक्सन एलेव शामिल है। When your sciatica warrants a visit to your doctor, यदि आप निम्न में से किसी का अनुभव करते हैं, तो कृपया अपने चिकित्सक को जल्द से जल्द देखें। आपकी पीठ के निचले हिस्से और टांगों में तेज दर्द है। आप तंत्रिका संबंधी लक्षणों का अनुभव करते हैं, जैसे कमजोरी, सुन्नता, झुनझुनी या बिजली के झटके जैसा दर्द। आपका दर्द 2 सप्ताह के बाद ठीक नहीं होता है। घरेलू उपचारों का उपयोग करने पर भी आपका दर्द और बढ़ जाता है। आपकी आंत और या मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रह गया है। साइटिका के दर्द के लिए अगला बिंदु सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा है। मैंने यहाँ कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं का उल्लेख किया है जो ऐसे मामलों के इलाज में मुझे कभी असफल नहीं हुई है। वे इस प्रकार है: 1 विस्कम एल्बम, 2 रस TOX, 3 कोलोसिंथ, 4 ब्रायोनिया, 5 ग्नाफाइलियम, 6 मैकफॉस, 7 हाइप्रिकम। कैसा रहा वीडियो आपको, कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ एक्सरसाइज जो यहाँ बताई गई है, हमने उल्लेख किया है, उन एक्सरसाइज को, उन पोज को आप जरूर घर में अप्लाई कीजिए। आप इनको कीजिए, आपका डेफिनेटली जो है साइटिका की पेन से आपको इजाफा मिलेगा, आपको रिलीफ मिल जाएगी। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हमने बताया है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी साइटिका की पेन जो है डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिकल क्वारी हो तो आप मुझको जरूर ईमेल करके बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस है dia.ardwep@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार।